हेलो दोस्तों, आप लोग मैथ का यानी कि द्वितीय पाली का जो विद्यार्थी का सेट कोड बी है वे प्रश्न आप लोग क्या कीजिए, अभी चेक कीजिए। और आप लोग को ओरिजिनल पेपर है, आप लोग को फेक पेपर नहीं दिया गया है। आप लोग को ओरिजिनल पेपर है। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यानी कि 100 गो है। आप लोग को 100 में कितना नंबर का बनाना था, 50 नंबर का बनाना है। और इसमें कितना सही हुआ है तो आप लोग जल्दी से चेक कीजिएगा। और 20 सेट कोड रहेगा, विषय 210 रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सभी विद्यार्थी जी सेकंड सीटिंग का है। और अगर फर्स्ट सीटिंग वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर फर्स्ट सीटिंग वाला वीडियो देखिए और उसका भी आप लोग मिलान कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, यानी कि टाइम को देखते हुए। और संस्कृत का मेहनत कीजिए। अब आप लोग का टाइम नहीं देखा जाएगा तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बाह्य बिंदु पर पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो जीरी वृत्त का केंद्र है तो उसका ओपी की लंबाई क्या होगा। तो क्या होगा जी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं। चलिए आप चलते हैं, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या करें, जल्दी से आप लोग सभी विद्यार्थी जी यानी कि कमेंट तो नहीं, यानी कि आप लोग किस में टिक मारे हैं तो इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है तो जिसमें कोण के जेड टी बराबर 110 तथा इतना, यानी कि कोण एक्स वाई जेड यानी कि 40 डिग्री है तो आप लोग को कितना बढ़ाया गया। तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि दूसरा का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो सभी विद्यार्थी का जवाब आ गया है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न क्या करा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी कॉट यानी कि एल इसका मान क्या होगा। तो तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। सभी विद्यार्थी जी मिलान कर लीजिए, आप लोग को कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में कौन यानी कि इतना है तो इसका चौथा का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोल्व कर बताने में बहुत ही टाइम जाएगा और संस्कृत का मेहनत कीजिए। यानी कि यदि 8 साइन 60 डिग्री कॉमा 0 तथा 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी की क्या होगी, तो 4 हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और भी विद्यार्थी चलिए, यानी कि छठा नंबर प्रश्न की यदि cos 4/5 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं, यानी कि सातवां नंबर की cos 48 नंबर। सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि cos 48 माइनस sin 42 का मान क्या होता है। तो क्या होता है जी, तो 0 होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। आठवां नंबर की cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आठवां का बिल्कुल राइट आंसर डी बता रहे हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा होगा। चलिए और चलते हैं, नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नौवां नंबर tan 45 थीटा इंटू tan 35 यानी कि tan 75 tan 55 यानी कि इसका मान क्या होगा। तो नौवां का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यानी कि सी यानी कि ओवन बता रहे हैं। चलिए 10वां का मान क्या होगा जी, इसका भी आप लोग को मान ही निकालना था, बहुत इजी प्रश्न आया है। तो यानी कि 10वां का बिल्कुल राइट आंसर भी होगा। चलिए ये भी आप लोग को प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कि समांतर श्रेणी इतना का छठा पदों का योगफल क्या होगा। तो 6वां पदों का योगफल यानी कि 72 हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 12 नंबर की समांतर श्रेणी 6 13 और 20 216 का माध्य पद क्या होगा। तो क्या होगा, तो यानी कि बी बता रहे हैं 111 होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, दूसरे पाली का है मैथ का प्रश्न। चलिए यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु यानी कि -6,4 का एक चतुर्थांश क्या होगा। तो क्या होगा, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वितीय हो जाएगा। चलिए और चलते हैं, अगले नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अगला नंबर यानी कि 14 नंबर की बिंदु P -6 -15 की एक साथ की दूरी क्या होगी। तो क्या होगी जी, तो सी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं, अगले नंबर प्रश्न यानी कि 15 नंबर की बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी की इकाई क्या होगी। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर सभी विद्यार्थी जी बता रहे हैं, यानी कि ए आप लोग मारे होंगे। चलिए आप चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न क्या बता रहा है कि बिंदुओं यानी कि 16 नंबर की बिंदुओं 2 और 2, -2 के मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु की निर्देशांक क्या होगा। तो बी हो जाएगा, यानी कि 0 0 होगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु -5, -12 का भुज क्या होगा। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी जी सी मारे होंगे, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए 18 नंबर पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 18 नंबर कि किसी त्रिभुज के शीर्ष न्याते इतना कि उनके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थी जी मारे होंगे। चलिए आप चलते हैं, यानी कि 19 नंबर यदि बिंदु ए इतना का मान यानी कि सरेखा होगा तो क्या होगा। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर, सभी विद्यार्थी जी मारे होंगे। चलिए यानी कि 20 नंबर प्रश्न की बिंदु इतना के दोनों
अवस्थित क्या होगा, तो यानी कि अवस्थित क्या होगा, तो 20 का सी मारे होंगे, यानी कि एक अक्ष की ओर होता है। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 21 नंबर की यदि ए बराबर 60 तथा बी बराबर 30 तो इतना 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 का मान क्या होगा, तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर डी बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी जी मारे होंगे और आप लोग को इजी इजी त्रिकोणमिति से बहुत अधिक प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर की, यदि 5 cos थीटा यानी कि 5 cos थीटा बराबर 4 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला यानी कि 1 होता है, तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ऐसा प्रश्न ही बताया था, यानी कि देखिए 22 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा जी, तो 22 का सी होगा। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर यानी कि यदि से कितना तो के का मान क्या होगा, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि 1 होगा। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या क्या बताइएगा कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि 14 होता है। चलिए आप चलते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि sin 2x बराबर sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री तो x का मान क्या होता है, तो यानी कि ये होता है, यानी कि 30 डिग्री होता है। चलिए आप चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 26 नंबर की, यदि ए और बी न्यून कोण है तो इस प्रकार के sin a बराबर cos b तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी का मान क्या होगा जी, तो 90 डिग्री होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी जी मारे होंगे। चलिए आप चलते हैं 27 नंबर कि इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। सब सोल्व करा हुआ है और राइट बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न में गलत नहीं रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि sin 20 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री बराबर 2 cos a हो तो a का मान क्या होगा, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि 70 डिग्री होगा। चलिए आप चलते हैं यानी कि 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, तो किसका होता है जी, तो यानी कि डी हो जाएगा, इतना के बराबर मान 1 होता है, यानी कि ए बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं 30 नंबर की, एक मीनार का देखिए, तो एक मीनार के एक शीर्ष यूनियन कोण से उसके पद में 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी जी, तो यानी कि सी बता रहे हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी जी सी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न हमारे होंगे कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न दशमलव पर शांत है, तो कौन है पर शांत है, ये प्रश्न बताया हुआ था, तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 13/88 होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 32 नंबर प्रश्न कि 32 नंबर प्रश्न बताना है, यदि भाग लोगोरिथम इतना बराबर है तो ए बराबर बी रहता है, आर का मान क्या है, तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो सी बता रहे हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए और चलते हैं यानी कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या होता है, तो यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर बता रहे होगा। चलिए यानी कि चलते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विविधता आकर क्या होगा, तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 35 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद इतना इतना शून्यकों का योग हो तो के का मान क्या होगा, तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर 6 हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि बहुपद इतना इतना का शून्य अल्फा और बीटा हो तो इतना इतना का मान क्या होगा, तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि -10 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस प्लस 5√x -3 के शून्य के कौन सा होगा, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा सभी विद्यार्थी जी, यानी कि 37 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर सभी विद्यार्थी जी आप लोग यानी कि मारे होंगे 37 का बिल्कुल राइट आंसर। 37 का क्या मारे हैं, तो 37 का बी मारे होंगे। चलिए आप चलते हैं 37 नंबर हो गया। 38 नंबर प्रश्न का यानी कि इतना इतना का वास्तविक नहीं होगा क्या, यदि 38 का बिल्कुल राइट आंसर तो सी होगा। चलिए अब चलते हैं इसी तरह से 39 नंबर प्रश्न क्या होगा, चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समीकरण इतना इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जी, तो यानी कि सी बता रहे हैं 3:2 होगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं 41 नंबर के इतना इतना, देखिए कौशिक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, यानी कि 42 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, 1/6 होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न कि एक पासे को एक फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी जी, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 44 नंबर कि दो पासों को फेंका की संभावना परिणाम को क्या होगी, तो 44 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं 36, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए चलते हैं 45 नंबर कि पीई बराबर
0.5 हो तो पीई का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो 45 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, यानी कि 0.5 होगा। चलिए और चलते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या करा है। 46 नंबर देखिए आप लोग को कितना में 10 मिनट में आप लोग को चेक हो गया। किसी यानी कि परमार्थ वितरण का माध्यम इतना बहुलक इतना है तो तभी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका क्या होगा जी, तो यानी कि सी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन नहीं हो सकती है, तो 47 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो कौन नहीं है, तो यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि मानक विचलन हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। 49 नंबर की एक पासे को फेंकने पर संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यानी कि 1/3, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक थैला में 7 लाल हरा 5 गेंद तो निकाले जाते तो सफेद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी जी, तो यानी कि 2/5 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 51 नंबर, एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो और इसकी डोर पृथ्वी की 45 कोण तो बनती है, तो उसे 51 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर ये बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 52 नंबर प्रश्न को बताने का प्रयास कीजिएगा। 52 नंबर, यदि इतना इतना का ए स्क्वायर प्लस बी का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए बता रहे हैं, यानी कि 80। देखिए आप लोग को टाइम के अनुसार आप लोग को यानी कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। 53 नंबर की √3 यानी कि √3 इंटू π/4 प्लस cos π/4 का मान क्या होगा, तो 54 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं। सी सभी विद्यार्थी जी बता रहे हैं, यानी कि 54 का सी मारे होंगे, बताइए मत आप, सी मारे होंगे यानी कि आप लोग। चलिए यदि इतना इतना का तो साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो 54 का यानी कि सी मान हो जाएगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 55 नंबर कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो सी हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 56 नंबर कि tan थीटा प्लस बटा सेक थीटा -1 इंटू tan थीटा इतना का मान क्या होगा, तो 56 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 57 नंबर कि 2 sin स्क्वायर थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 इनका मान क्या होगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 58 नंबर की यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई इतना है तो उसकी पृष्ठ की क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 59 नंबर कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्र और उसकी त्रिज्या की एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 59 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं, यानी कि 60 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना, उनकी ऊंचाई के अनुपात इतना है, तो वक्र पृष्ठ का मान क्या होगा, तो बी बता रहे हैं। चलिए आप चलते हैं, यानी कि 60 नंबर हो गया। 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, 61 नंबर कि समानांतर श्रेणीरचना का सर्वांतर क्या होगा, तो 61 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए और चलते हैं 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो कौन नहीं है जी, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो कौन नहीं है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समानांतर श्रेणी में है तो डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 64 नंबर की एपी इतना इतना का ब्राह्मण पद क्या हो जाएगा, तो -34 हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 65 नंबर की एपी का इतना इतना कौन सा पद 10√2 है, तो कौन सा है, तो यानी कि 65 का बिल्कुल राइट आंसर डी बता रहे हैं, यानी कि बी होगा, 10वां पद होगा। चलिए अब चलते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यदि x स्क्वायर 3x और 4x प्लस 1 के सर्वांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा जी, तो सी यानी कि 3 बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 67 नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास कीजिएगा कि एपी इतना इतना का पदों की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, तो यानी कि सी बता रहे हैं, यानी कि 8 होगा। चलिए आप चलते हैं, यानी कि 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो यानी कि बी बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी जे n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। 59 नंबर समानांतर श्रेणी इतना के 30 - 10 का मान क्या होगा, तो क्या होगा जी, तो 59 का बिल्कुल राइट आंसर बी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं, यानी कि 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में इतना का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर मारे होंगे। चलिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पिघलकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप से ढाला जाता है तो शंकु का ऊंचाई क्या होगा, तो यानी कि 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 72 नंबर प्रश्न, यानी कि 72 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका
किनारा क्या होगा, तो 72 का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। आप लोग मिलाते जाइए। चलिए 73 नंबर की दो वृत्तियों की बेलन यानी कि जिसका आयतन समान है दो एवं उनका ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 73 का बिल्कुल राइट आंसर बी बता रहे हैं। चलिए चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की किसी यानी कि 74 नंबर के किसी यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इतना है तो उनकी त्रिज्या क्या होगा, तो 74 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, 7 सेंटीमीटर यानी कि बी बता रहे हैं। 75 नंबर प्रश्न कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना 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 हो तो उनकी घनाभ की पृष्ठों की क्या होगी, तो 75 का बिल्कुल राइट आंसर सी बता रहे हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 76 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग को टाइम को देखते हुए आप लोग ऐसे मार रहे हैं यानी कि 76 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ए बता रहे हैं ए होगा। चलिए आप चलते हैं 77 नंबर यानी कि यदि 6, 8, 9, 100 और 13 का माध्यक 10 हो तो x का मान क्या होगा, तो 77 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बता रहे हैं, तो बी बता रहे हैं यानी कि 14 होगा। 75 नंबर की 15, 16, 16 यानी कि 8, 22, 21, 19, 18 की माध्यिका क्या होगी, तो इनकी माध्यिका क्या होगी जी, तो 78 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो सी बता रहे हैं यानी कि 16 होगा। चलिए आप चलते हैं 79 नंबर प्रश्न पर। 79 और 80 पर कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या होगा, तो माध्य क्या होगा, तो यानी कि बी बता रहे हैं। चलिए 80 नंबर की इतना इतना का बहुलक क्या होगा, तो सबसे अंक ज्यादा रहता है उसे बहुलक कहते हैं, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या करा है, 81 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इतना 81 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं क्या, तो सी बिल्कुल राइट आंसर। इनका वर्गमूल तोड़ दीजिएगा तो सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 82 नंबर कि दो समरूप त्रिभुज का भुजाएं इतना इतना के अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा यानी कि 49/25 यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं यानी कि 83 नंबर प्रश्न क्या करा है कि त्रिभुज ए से 83 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं 84 नंबर की यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई इतना है तो 84 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या करा है, 85 नंबर की दो वृत्तों के बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उपयनीय स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो 85 का सी होगा यानी कि 3 बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं यानी कि 86 नंबर की यदि यानी कि 86 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। चलिए और चलते हैं 87 नंबर प्रश्न पर। देखिए आप लोगों को मैं फास्ट करा पा रहा हूँ यानी कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर चाहे 4 पाई हो जाए तो उसकी नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो 87 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, तो दोगुना हो जाता है। चलिए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 88 नंबर की दो समरूप यानी कि 88 नंबर प्रश्न की दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना तो उनकी संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर। धन अनुपात 9 होता है। चलिए यानी कि चलते हैं दो समरूप त्रिभुज की परिमाप इतना इतना सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिभुजा की एक भुजा इतना है तो दूसरी भुजा क्या होगा, तो 89 का बिल्कुल राइट आंसर 8 सेंटीमीटर होगा यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं 90 नंबर प्रश्न का। 90 नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास कीजिएगा तो 90 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आप चलते हैं यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं 91 नंबर प्रश्न का। 91 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन है, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आप चलते हैं 92 नंबर प्रश्न पर। 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी, 92 नंबर की किसी द्विघात बहुपद के शून्य के इतना इतना है तो उनके द्विघात बहुपद क्या होगा, तो यानी कि बी बता रहे हैं सभी विद्यार्थी जी, बी यानी कि बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आप चलते हैं 93 नंबर प्रश्न पर। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा कि यदि बहुपद इतना इतना का स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस अल्फा माइनस का बीटा माइनस का मान क्या होगा, तो जल्दी से यानी कि 93 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बताना, बी बताना। चलिए और चलते हैं 94 नंबर की द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग 4 है उनको गुणनफल तो बहुपद निकालना है, तो 94 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बताना है, बी बताना। चलिए और चलते हैं 95 नंबर की यदि बहुपद इतना तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो 95 का बिल्कुल राइट आंसर बी बता रहे हैं। चलिए 96 नंबर की रैखिक समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो क्या होगा जी, तो यानी कि सी बता रहे हैं यानी कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 97 नंबर प्रश्न क्या करा। 97 नंबर प्रश्न एक बार देखिएगा। 97 नंबर की यदि इतना इतना का हल दे तो 97 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो सी बता रहे हैं 2 होता है। चलिए और चलते हैं 98 नंबर
कि 625 का यानी कि 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 का घातक क्या होगा। तो 98 का बिल्कुल राइट आंसर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। चलिए और चलते हैं 99 नंबर प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य के का मान क्या होगा, तो यानी कि -42 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन है कि 3x यानी कि इतना का आप लोग को किसी भी आप लोग को हल नहीं माने होंगे, तो यानी कि इनमें से कोई हल नहीं होगा, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो यानी कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी विद्यार्थी के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रश्न आने की यानी कि वो भी वीडियो के माध्यम से चेक कर पाइए। और बिल्कुल राइट और ओरिजिनल पेपर था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में